बॉन्ड, और उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, एसिडी के स्ट्रेंथ के बारे में। नेक्स्ट सेकंड हम लोग देख रहे हैं रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। जल्दी करो फास्ट, चैप्टर फिर खत्म ही कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बी वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। क्लियर है। और इसमें पहला है आपका रिएक्शन फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। फर्स्ट रिएक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। अभी तक एनहाइड्राइड बार बार आ रहा था, एसिड एनहाइड्राइड। अब इसकी बारी आ गई है जानने की कि एसिड एनहाइड्राइड होता क्या है। फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, एसिड एनहाइड्राइड, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। देखोगे समझोगे, लिखोगे नहीं। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का 2 मोल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और इसका हम लोग क्या करा दें, 2 मोल हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें और इसका हम लोग करा दें डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ रिएक्शन। किसके साथ, फॉस्फोरस पेंटोक्साइड के साथ अगर हीट कर दें हम लोग, या H2SO4 ये भी एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, इसके साथ हम लोग हीट कर दें। ठीक है, दोनों में से कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट हम लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, इंटरमोलिकुलर, 2 अलग अलग मोलिकुल से जब हम लोग वाटर निकालते हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं आयुष, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन, इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन। अब एसिड से हम लोग वाटर निकाल रहे हैं, मतलब एनहाइड्राइड फॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, एसिड एनहाइड्राइड। कल भी बताया था मैंने, एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। अब देखो इसकी नेमिंग अगर तुम लोग को करना है तो बहुत ही आसान है, नेमिंग अगर करना है तो बहुत ही आसान है। जैसे और हम लोग ले लें एग्जाम्पल, एनहाइड्राइड्स के एग्जाम्पल्स लें। जैसे अगर एसिटिक एसिड से एनहाइड्राइड बन रहा है तो इसको हम लोग नाम क्या देंगे, सृष्टि, एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड। या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, इथेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिख सकते हैं, दिस इज द कॉमन नेम। आईयूपीएसी नेमिंग क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड बना है, मतलब इथेनोइक एनहाइड्राइड। अगर इसकी नेमिंग करनी है, अगर हम लोग को इसकी नेमिंग करनी है, ठीक है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, बताओ क्या हो जाएगा। इथेनोइक और प्रोपेनोइक में अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, इथेनोइक। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्या लिखेंगे, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। करा सकते हो, नेमिंग कर सकते हो, रिएक्शन को कर सकते हो, ठीक है, इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। आसान है नेमिंग करना, ठीक है। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल का हम लोग रिमूवल कर देंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा हम लोग को, एसिड एनहाइड्राइड मिल जाएगा। और इसी एसिड एनहाइड्राइड का फर्दर हम लोग हाइड्रोलिसिस करा देते थे, वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब रिएक्शन कराते थे तो हम लोग क्या मिल जाता था, कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा था। याद है जब हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था। हो गया सबका, साफ करें, सृष्टि जल्दी करें, फास्ट। आयुष, एस्टेरिफिकेशन, इसे साफ करो, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड। क्लियर है। तो अगर एसिड से 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग वाटर मॉलिक्यूल्स का रिमूवल कर दें तो क्या मिल जाता है, एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड पे वाटर मॉलिक्यूल हम लोग रिएक्शन करा दें तो हम लोग क्या मिल जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है सेकेंड, एस्टेरिफिकेशन। सेकेंड है आपका एस्टेरिफिकेशन, नाम से ही पता चल रहा है, ऑलरेडी हमने रिएक्शंस किया था। तो किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करा दें एल्कोहल से या फिनॉल के साथ, किसके साथ, और किसके प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में, एसिड कैटलिस्ट। देखो एसाइल ट्रांसफर टू, देखो कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है,
COH बॉन्ड, और ये किस में ब्रेक होगा, RO माइनस और H प्लस में। बताओ RO माइनस किसके तरह काम करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल की तरह, निगेटिवली चार्ज है, और एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियोफाइल। एक बार नहीं है, मुझे लग रहा है 50 बार अभी तक रिएक्शन आ चुका है। और प्लस OH माइनस के साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा, H प्लस, और यहाँ से H2 के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। क्लियर है। और फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस तुम लोग करा दोगे एस्टर की, तो हम लोग क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और रिएक्शन हमने किया था जब हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो एस्टर्स हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ये एल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन करा के क्या फॉर्म कर सकते हैं, एस्टर्स फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट बोलते रहते हैं सर एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल देख लो यहाँ पे। सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है ना, हमने यहाँ पे ले लिया इथेनोइक एसिड। क्या ले लिया हमने, इथेनोइक एसिड, या इसको हम लोग कॉमन नेम क्या है, दिस इज द एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड। और इस एसिटिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, मान लो इथेनॉल के साथ, किसके साथ, किसमें ब्रेक होगा, CH3O माइनस और H प्लस में। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं हमेशा, एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। एसाइल ग्रुप किसको ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल को। CH3 डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइल ग्रुप। और जितने भी निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, या निगेटिवली चार्ज स्पीसीज को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। और ये साइल हमेशा किसको ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल को। और इस तरह से एस्टर ये फॉर्म कर देगा OCH3, और क्या बाहर हो जाएगा यहाँ से, H2O। नेमिंग करने के लिए एस्टर का मैंने बताया था, क्या लिखेंगे इसको, मिथाइल। इस एल्काइल ग्रुप का नेमिंग पहले करते हैं जो ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होता है, मिथाइल इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट। ठीक है। यहाँ पे R के जगह तुम एराइल ग्रुप भी रख सकते हो, R की जगह क्या रख सकते हो, कोई एराइल, मतलब फिनोल भी यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे एराइल ग्रुप भी लगा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कोई फिनोल भी हो सकता है। ठीक है। तो एल्कोहल्स या फिनोल्स कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, एल्कोहल्स या फिनोल कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी एल्कोहल्स या फिनोल का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है, एस्टर्स मिल जाता है। क्लियर है ना। और इसमें मैकेनिज्म को ध्यान रखना है, दिस इज द एसाइल ग्रुप, इस RC डबल बॉन्ड O ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज द एसाइल ग्रुप। और ये एसाइल ग्रुप हमेशा किसको ट्रांसफर होता है, न्यूक्लियोफाइल। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2। साफ करो इसे। ठीक है। तो लिखते चलो तुम साथ में, रिएक्शन ऑलरेडी किया हुआ है तो अलग से टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। हो गया यशवर्धन। ठीक है। तो नेक्स्ट तुम लोग रिएक्शन लिखो, ऑलरेडी ये रिएक्शन किया हुआ है तो टाइम इसमें ज़्यादा लगाना नहीं है तुम लोग को। नेक्स्ट है, भानु जो है घड़ी पे देखते रहता है कब 3:10 होने वाला है, भानु आँख फोड़ दूंगा तुम्हारा। ठीक है। थर्ड रिएक्शन देखो यहाँ पे, रिएक्शन विद PCl5 PCl3 एंड SOCl2। देखो तुम लोग याद करो, जब हम लोग अल्कोहल से क्या प्रिपेयर करते थे, हेलो एल्केन, तो देखो वहाँ पे भी अल्कोहल में भी OH ग्रुप है, और इस कार्बोक्सिल ग्रुप में भी क्या ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप। तो ये OH जो ग्रुप है कहीं ना कहीं सेम रिएक्शन शो करेगा किसके तरह, अल्कोहल की तरह, क्योंकि दोनों में ही OH ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर हम लोग किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा दे किसके साथ, PCl5 के साथ। देखो PCl5 का रिएक्शन मैं थोड़ा सा तुम लोगों को समझा देता हूँ। दिस इज द PCl5, दिस इज द PCl5। एक R के साथ कौन बाहर हो जाएगा, R के साथ कौन बाहर हो जाएगा, Cl। और यहाँ पे H के साथ कौन बाहर हो जाएगा, Cl। सॉरी R के साथ Cl बाहर नहीं, एक मिनट R के साथ नहीं, ये RC डबल बॉन्ड O के साथ। R के साथ किस में बाहर होगा, एल्कोहल में। इसमें एसिड में किसके साथ बाहर होगा, ये Cl, RC डबल बॉन्ड O के साथ। अब बताओ क्या मिल जाएगा, RC डबल बॉन्ड O Cl, और प्लस एक प्रोडक्ट क्या मिल गया, HCl। और इस P के साथ क्या लग जाएगा, ऑक्सीजन, यानी कि POCl3। नहीं आ समझ में सृष्टि। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा के क्या बना सकते हैं, एसिड क्लोराइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, एसिड। उसी तरह से सेम रिएक्शन किसके साथ, अगर हम लोग 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा दें, 3 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ,
बताओ OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? OH किससे रिप्लेस हो जाएगा? Cl से। यानी OH की जगह क्या आ जाएगा? Cl, और Cl की जगह OH, यानी कि R C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या आ जाएगा? Cl, और ये 3 मोल बना देगा। और P के साथ क्या जुड़ जाएगा? OH होल 3, या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं? H3PO3। क्या लिख सकते हैं? H3PO3। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अगर हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखें, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड के साथ, दिस इज द थायोनिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे? थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, सॉरी ट्राइक्लोराइड, 3 है ना, और ऊपर वाले क्या लिखोगे? फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, तो नेमिंग में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो थायोनिल क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो R C डबल बॉन्ड O के साथ कौन जुड़ जाएगा? Cl, और बाई प्रोडक्ट में क्या मिल जाएगा? SO2 प्लस HCl। ये दोनों ही प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में, यानी कि प्योर एसिड हैलाइड आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? प्योर एसिड क्लोराइड आपको मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी एल्कोहल्स में कर चुके थे। तो एल्कोहल में भी OH ग्रुप होते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड में भी क्या होते हैं? OH ग्रुप। तो इसीलिए सेम रिएक्शन शो करेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। हो गया सबका? यस सर। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनिया। साफ करो इसे। तो नेक्स्ट है रिएक्शन विद अमोनिया। ठीक है, 4th रिएक्शन है। साफ कर दो इसे सृष्टि। हो गया? सेम रिएक्शन एज इट इज जो आपने अल्कोहल्स में कराया था वही सेम रिएक्शन है। वहाँ पे R के साथ क्या जुड़ रहा था? Cl, और यहाँ पे R C डबल बॉन्ड O के साथ क्या जुड़ेगा? Cl। वहाँ पे एल्काइल ग्रुप के साथ Cl जुड़ रहा था, और यहाँ पे किसके साथ जुड़ेगा? एसाइल ग्रुप के साथ। क्लियर है ना? तो नेक्स्ट हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया, सेम रिएक्शन, एसाइल ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल। 4th रिएक्शन विद अमोनिया। रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं। क्या होता है अमोनिया? आयुष, NH3। तो C डबल बॉन्ड OH और प्लस NH3 एसिड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। किसके प्रेजेंस में? एसिड कैटलिस्ट। बताओ एसाइल ग्रुप किसको ट्रांसफर होगा? न्यूक्लियोफाइल को। यानी R C डबल बॉन्ड O किसके साथ जुड़ जाएगा? NH2 के साथ, और यहाँ से H और OH आपस में क्या हो जाएंगे? H2 के फॉर्म में बाहर। तो इस तरह से हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना सकते हैं? एसिड एमाइड बना सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या बना सकते हैं? एसिड एमाइड। एग्जाम्पल लेना चाहते हो ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे हम लोग इथेनोइक एसिड का रिएक्शन करा दे किसके साथ? अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। क्या हो जाएगा बताओ? CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ क्या लग जाएगा आके? NH। ये NH3 किस में टूटेगा? H प्लस और NH2 माइनस में, और NH2 माइनस एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और यहाँ से H2 क्या हो जाएगा? बाहर। 2 कार्बन वाला एमाइड है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे? इथेन एमाइड। क्या बोलेंगे? इथेन एमाइड। इथेन एमाइड। और भी हम लोग ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग ले लें बेंजोइक एसिड। क्या ले लें? बेंजोइक एसिड। और इस बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हम लोग करा दे किसके साथ? अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। क्या होगा? एसाइल ट्रांसफर टू, दिस इज द एसाइल ग्रुप, ट्रांसफर टू न्यूक्लियोफाइल। यानी कि ये NH3 किस में? इसको हम लोग ब्रेक कर लें, NH2 माइनस में और H प्लस में। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह कौन काम कर रहा है? NH2 माइनस। यानी एसाइल हमेशा किसको ट्रांसफर होगा? NH2 को। न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, और क्या बना देगा? बेंजेन एमाइड। C डबल बॉन्ड O, NH2 और प्लस H2, ऐसे क्या हो जाएगा बाहर? बेंजेमाइड। क्या फॉर्म कर देगा? बेंजेमाइड। ठीक है, जल्दी करें, फास्ट आयुष। नहीं, पॉज करना है। तो थैलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं 2 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। किसके साथ? 2 मोल अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे समझोगे, बहुत ही आसान रिएक्शन है। तो बेंजीन में एडजेसेंट कार्बन पे अगर COOH ग्रुप हम लोग लगा दें तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द थैलिक एसिड।
क्या बोलते हैं, पीएच साइलेंट होता है, थैलिक एसिड, थैलिक एसिड। और इस थैलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं 2 मोल अमोनिया मोलिक्यूल के साथ। बताओ अमोनिया मोलिक्यूल किस में टूटेगा, NH2 माइनस और H प्लस में, और ये साइल ग्रुप किसको ट्रांसफर होगा, न्यूक्लियोफाइल को। और यहाँ से 2 मोल वाटर मोलिक्यूल क्या होगा, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, 2 वाटर मोलिक्यूल यहाँ से बाहर होगा। और यहाँ से थैलामाइड ये फॉर्म कर लेता है, क्या फॉर्म कर लेता है, दिस इज द थैलामाइड, दिस इज द थैलामाइड। पीएच थैलामाइड। और अगेन इस थैलामाइड का हम लोग स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें, क्या कर दें, स्ट्रॉन्ग हीटिंग। देखो होता क्या है, समझो यहाँ पे, यहाँ से एक नाइट्रोजन, यहाँ से एक नाइट्रोजन और एक हाइड्रोजन, और यहाँ से एक H2, मतलब NH3 यहाँ से क्या हो जाता है, बाहर। और NH3 जब बाहर हो जाएगा क्या बचेगा, बताओ क्या बचेगा, C डबल बॉन्ड O NH, C डबल बॉन्ड O NH, और इसको बोलते हैं थैलीमाइड, थैलीमाइड। तो थैलिक एसिड से हम लोग क्या कर सकते हैं, थैलीमाइड फॉर्म कर सकते हैं। और जब हम लोग अमाइन पढ़ेंगे तो यहीं से एक थैलीमाइड से ही हम लोग क्या करेंगे, 1 डिग्री अमीन फॉर्म करेंगे। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस रिएक्शन पढ़ेंगे, तो ये रिएक्शन आपको ध्यान में रखना है। हो गया, तो ये सारे रिएक्शंस हो गए, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, फिफ्थ नहीं, ये नेक्स्ट C वाला कर लो, C पार्ट, ये B पार्ट हो गया, C। रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COOH ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COOH ग्रुप, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द COOH ग्रुप। क्लियर है, पहला इसमें रिडक्शन, फर्स्ट इसमें कौन सा है, रिडक्शन। याद है देव, अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा दें, क्या करा दें, COOH ग्रुप। अगर हम लोग कार्बोक्सिल, देखो 1 डिग्री एल्कोहल का अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराते थे तो हम लोग क्या मिल जाता था। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था, तुम लोग को याद होगा, तुम लोग तो भूल जाते हो, लेकिन मैं तुम लोग को याद दिलाते रहता हूँ। देखो यहाँ पे ये कार्बोक्सिल ग्रुप है, भानु यहाँ देख लो बोर्ड पे, दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एसिड एनहाइड्राइड में हमेशा ही कितने मोल हाइड्रोजन यूज होते हैं, 4 मोल। और ये हाइड्रोजन आता कहाँ से है भाई, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट आप ले सकते हैं। तो होता क्या है, एक हाइड्रोजन तो इन OH के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो क्या बना देगा यहाँ से H2, एक हाइड्रोजन इसमें OH के साथ कंबाइंड हो गया, बाकी जो 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। याद आ रहा है तुम लोग को, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन हम लोग करा दें तो हम लोग क्या मिल जाता है, 1 डिग्री एल्कोहल्स मिल जाते हैं। जब एल्कोहल का हमने प्रिपरेशन पढ़ा था फ्रॉम कार्बोनिल ग्रुप या कार्बोनिल कंपाउंड्स, तो वहाँ पे मैंने रिएक्शंस बताए थे, याद आ रहा है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड एंड एनहाइड्राइड, सबसे हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते थे, 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो 4 मोल हाइड्रोजन यूज कैसे होता है, 1 मोल हाइड्रोजन किसके साथ, OH के साथ, क्या बना देगा H2O, 2 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ और 1 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक। आसान है। इसका दूसरा रिएक्शन लिख लो, डी कार्बोक्सिलेशन, इसी का दूसरा पार्ट, C का दूसरा पार्ट, C का हम लोग दूसरा पार्ट देख रहे हैं, डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन समझ में ही आ रहा है, डी कार्बोक्सिलेशन मतलब रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप की वजह से। पहला हमने क्या देखा देव, पहला हमने देखा कि OH बॉन्ड, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझोगे, तो दूसरा आपका डी कार्बोक्सिलेशन, C का रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ COOH ग्रुप, और इसका हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं क्या, डी कार्बोक्सिलेशन। क्या होता है डी कार्बोक्सिलेशन, आयुष धोऊंगा तो मैं अभी कस के धोऊंगा, CO2 ग्रुप। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, CO2 ग्रुप का रिमूवल, ठीक है। तो डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ CO2।
रिमूवल ऑफ, बैठ लो भानो, रिमूवल ऑफ CO2। देखो यहाँ पे, तो अगर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसके साथ, NaOH के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ क्विकलाइम, अगर हम लोग हीट कर दें तो यहाँ से क्या बाहर हो जाता है, Na2CO3 यहाँ से क्या हो जाता है बाहर, और R के साथ क्या जुड़ जाएगा H, और Na2CO3 यहाँ से बाहर हो जाएगा, और CO2 का रिमूवल हो रहा है कार्बोक्सिलिक एसिड से, और इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं डी कार्बोक्सिलेशन। और इस तरह से हम लोग क्या फॉर्म कर सकते हैं, एल्केन्स फॉर्म कर सकते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करा के सॉल्ट ऑफ कार्बोक्स, ठीक है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है। और देखो रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है, ध्यान रखोगे, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन, रेट ऑफ डी कार्बोक्सिलेशन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। जैसे ये रिएक्शन मैंने तुम लोग को बताया था जब हाइड्रोकार्बन्स मैंने पढ़ाया था तुम लोग को। इसे साफ कर दो, नीचे वाला साफ कर दो। देखो यहाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पे कार्बन आयन की बात करें। अब जैसे एग्जाम्पल हम लोग ले लें, ये तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड है और एक ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब उससे पूछ रहा है कि किसमें डी कार्बोक्सिलेशन आसानी से होगा। तो देखो जैसे ही COOH ग्रुप यहाँ से हटता है, इस पर कौन सा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड। यहाँ से जैसे ही COOH ग्रुप हटता है, इस पर कौन सा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। क्या फॉर्म कर लेता है, कार्बन आयन। देखो ये जो कार्बन आयन है, पाई सिग्मा निगेटिव चार्ज, रेजोनेंस, और रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल, यानी डी कार्बोक्सिलेशन फास्ट कौन देगा, फर्स्ट वाला, जबकि ये क्या देगा, स्लो। और तुम लोग को जब भी कार्बन आयन की स्टेबिलिटी नहीं समझ में आ रही हो, कार्बोकैटायन का निकाल लो और जस्ट क्या कर लो, अपोजिट। क्लियर है। नेक्स्ट लिखो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन्स पार्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द हाइड्रोकार्बन्स पार्ट। बस एक दो रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन्स पार्ट। इसे साफ करो। नो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हाइड्रोकार्बन्स पार्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन हाइड्रोकार्बन्स पार्ट। इसी का पार्ट अलग से, हाँ नहीं, इसी का नेक्स्ट रिएक्शन है। थर्ड नहीं, ये अलग से करोगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन्स पार्ट, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हाइड्रोकार्बन्स पार्ट, हाइड्रोकार्बन्स पार्ट। क्लियर है। और इसमें हम लोग एक रिएक्शन देखते हैं, हैलोजेनेशन। क्या देखते हैं, हैलोजेनेशन। देखो हैलोजेनेशन होता क्या है, कोई भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है और उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट है, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है, दिस इज द अल्फ़ा कार्बन। और इसका अगर हम लोग हैलोजेनेशन करा दें रेड फॉस्फोरस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन, और एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। एक्स क्या हो सकता है, क्लोरीन। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और कौन आके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, हैलोजन सब्स्टिट्यूट हो जाता है, और ये कार्ब। तो अल्फा सब्स्टिट्यूटेड हैलो एसिड हम लोग को मिल जाता है यहाँ से। और इस रिएक्शन का हम लोग नाम देते हैं HBZ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, HBZ। फुल फॉर्म क्या होता है, हेल बोल्हार्ड जेलिंस्की, हेल बोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। जल्दी करें, फास्ट, एक और रिएक्शन है लास्ट, उसके बाद से खत्म है। बताओ नाम बताओ। हेल बोल्हार्ड। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिंग सब्स्टिट्यूशन। इसी का दूसरा पार्ट है रिंग सब्स्टिट्यूशन। पहला हो गया हैलोजेनेशन, दूसरा है रिंग सब्स्टिट्यूशन। ये हो गया सबका। और ये रिएक्शन तुम लोग इंपॉर्टेंट कर लोगे, ये रिएक्शंस आते हैं और आए हुए हैं नीट में, तुम लोग प्रीवियस ईयर में देखोगे ये रिएक्शंस आए हुए हैं डायरेक्टली यहाँ से। ठीक है यशवर्धन, आगे बढ़ें। हेल बोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, HBZ रिएक्शन भी हम लोग बोलते हैं। तो पहला हो गया हैलोजेनेशन, और इसी का दूसरा पार्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, रिंग सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है रिंग सब्स्टिट्यूशन। साफ करूं, तो दूसरा इसका लिख लो, रिंग सब्स्टिट्यूशन।
रिंग सब्सटीट्यूशन। तो देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लोगे तुम लोग, रिंग सब्सटीट्यूशन। हाँ, इसी का दूसरा पार्ट है रिंग सब्सटीट्यूशन। रिंग सब्सटीट्यूशन। अब याद करो तुम लोग, जब तुम लोग रेजोनेंस मैंने पढ़ाया था, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटीट्यूशन पढ़ाया था, और जहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ एटम और ग्रुप। तो किसी भी बेंजीन रिंग से कोई भी आपका एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ हो एक्स, और उससे हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम और मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, तो ये हमेशा ही किसके तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप की तरह। क्या रिंग डीएक्टिवेटर। तो सेम कंडीशन तुम लोग देखो कार्बोक्सिलिक एसिड में है क्या, बेंजीन के साथ जो एटम जुड़ा हुआ है उसे कोई हायर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम किससे जुड़ा हुआ है, मल्टीपल बॉन्ड से, यानी ये किसके तरह काम करेगा, एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप की तरह। और जितने भी इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप होते हैं सारे क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। क्या होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। क्यों होते हैं बता दूं क्या मैं, मेटा डायरेक्टिंग। और जितने मेटा डायरेक्टिंग क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर। क्या होते हैं, रिंग डीएक्टिवेटर। देखो एक बार बता देता हूँ, तुम समझो, रिंग डीएक्टिवेटर समझ लो थोड़ा सा। देखो होता क्या है आयुष, तो ये जो तुम्हारा बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग से जो कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, दिस इज द कार्बोक्सिल ग्रुप, एंड दिस कार्बोक्सिल ग्रुप, ये कंफर्म हो गया कि कौन सा ग्रुप है, एक इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। देखो पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ से, आयुष जल्दी से नोटबुक निकालो, ये रजिस्टर ड्रॉ करो फास्ट, मार खा जाओगे। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, बताओ ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा बताओ, निगेटिव चार्ज, और ये OH रहेगा, और इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अगेन ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये मिल जाएगा, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। तुम लोग क्लास स्टार्ट मैंने जब किया था तो मैंने बताया था कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ अभी टहल रहे हैं, अभी मैराथन तो बाकी है, अभी और भी क्लासेस चलेंगी, अभी तो तुम लोग थके हो ना, 4 बज जाएगा, 5 भी बज सकता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, और इस पे पॉजिटिव चार्ज, और अगेन क्या होगा, देखो यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, और ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होंगे, और फिर से हम लोग को बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। लेकिन इस बार रिंग में क्या हो गया है, डिलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन का ड्यू टू रेजोनेंस। अब देखो इसका जब हम लोग RHS बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, तो जहाँ जहाँ कार्बन का पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो रहा है उसको हम लोग किससे दिखा लेते हैं, डॉटेड लाइन से। जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन उसे हम लोग डॉटेड लाइन से, और नेगेटिव चार्ज है तो पार्शियल नेगेटिव, और पॉजिटिव चार्ज है तो पार्शियल पॉजिटिव। अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल का अगर सब्सटीट्यूशन कराना है, इलेक्ट्रोफाइल का अगर सब्सटीट्यूशन कराना है, क्या ऑर्थोपैरा पे सब्सटीट्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रोवैल्यू पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ सब्सटीट्यूट होगा, मेटा पोजिशन पे। और इसीलिए COOH ग्रुप जो होता है क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग और रिंग डीएक्टिवेटर। क्लियर है। और अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि मान लो बेंजीन रिंग है और आपका बेंजोइक एसिड है, बताओ इलेक्ट्रोफाइल का सब्सटीट्यूशन किस पे ईजी होगा, तो बेंजीन रिंग पे क्या होगा, ईजी होगा, जबकि इस पे क्या होगा, डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। याद रहेगा, ठीक है। तो ये आपके कंडीशंस हैं। बस नहीं, इसमें एक रिएक्शन फटाफट कर लेते हैं, जल्दी करो फास्ट। ये हो गया सबका, ये तो कल ही लिखा है, कल बताया था तुम लोग को, और इसलिए तो हम जब से कह रहे हैं, लिख भी नहीं रहे हम इसलिए। कार्बोक्सिलिक एसिड बता दिया था तुम लोग को, हाँ, चलो कोई नहीं, इजी होता है एक इसका हाइड्रेट स्ट्रक्चर। चलो कोई नहीं, अब आगे से हम लोग नहीं देखा करेंगे, तो मैंने बता दिया था क्योंकि यशवर्धन न्यू स्टूडेंट है ना, तो मुझे लगा कि यशवर्धन को नहीं पता होगा, ठीक है। तो मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है यशवर्धन, क्योंकि ऑर्थोपैरा पोजीशन में पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोफाइल कभी पॉजिटिव चार्ज पे अट्रैक्ट होगा क्या। एक रिएक्शन और है, अभी लिख लो इसमें, नाइट्रेशन और हेलोजनेशन। नाइट्रेशन इसका एक ये हो गया, नाइट्रेशन जल्दी करो, मुझे भी 3:30 से क्लास है, तुमसे ज़्यादा जल्दी है। ये हो गया रिंग सब्सटीट्यूशन में। अब इसका एग्जाम्पल 1-2 लिख लेते हैं, नाइट्रेशन और हेलोजनेशन, ठीक है। इसे साफ कर दूं, तो ये तो कंफर्म हो गया कि बेंजोइक एसिड में हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ सब्सटीट्यूट होगा, कहाँ सब्सटीट्यूट होगा, अरे गधे, मेटा पोजीशन पे। तो रिंग सब्सटीट्यूशन में 1-2 रिएक्शन है, फटाफट कर लो। आयुष बोले नोटबुक निकाल तो मार दूंगा अभी तुम्हें, जल्दी निकाल लो नोटबुक, जल्दी करो, नोटबुक जल्दी से निकाल लो फास्ट।
थक तो मैं भी गया हूँ, तुम तो बैठे हो, मैं खड़ा हूँ, कौन ज़्यादा थक सकता है बताओ? मैं थोड़ी देर आपसे कह रहा हूँ, आप मुझसे कह रहे हैं। देखो यहाँ पे, तो हम लोग देख रहे हैं नाइट्रेशन। क्या देख रहे हैं? नाइट्रेशन। इसमें कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? नाइट्रो ग्रुप, यानी ये आपका बेंजोइक एसिड है, दिस इज द बेंजोइक एसिड। और इसका अगर हम लोग रिएक्शन करा दे कंसनट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 के साथ, प्लस H2SO4 के साथ, तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह कौन काम करता है? नाइट्रो ग्रुप। और ये नाइट्रो ग्रुप कहाँ के सब्सटीट्यूट हो जाएगा? मेटा पोजीशन पे, यानी मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? इसका मान लो ब्रोमिनेशन हम लोग करा दें, क्या करा दें? ब्रोमिनेशन, यानी ब्रोमिनेशन में कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा? सृष्टि, Br प्लस। कौन? Br प्लस, यानी इस बेंजोइक एसिड का अगर हम लोग ब्रोमिनेशन कराते हैं, आयुष नोट करने के लिए बोला था तुम्हें, जाने नहीं दूंगा, अभी नोटबुक चेक करूंगा। ब्रोमिनेशन हम लोग करा दें। और बताओ हैलोजनेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में? देव, लिविस एसिड, FeCl2 FeCl3 FeBr3, ठीक है। क्या होगा? ब्रोमीन कहाँ के सब्सटीट्यूट हो जाएगा? मेटा पोजीशन पे, क्योंकि कंफर्म हो गया है कि COOH ग्रुप क्या होता है? मेटा डायरेक्टिंग, और ब्रोमीन जो है मेटा पोजीशन पे आके सब्सटीट्यूट हो जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड हम लोग को मिल जाएगा, मेटा ब्रोमो बेंजोइक एसिड। तो आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड जो चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। इसके सारे लेक्चर्स मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इसका प्लेलिस्ट बना के, और वहाँ से तुम लोग सारे लेक्चर्स देख सकते हो।